जब आप अपना करियर स्टार्ट करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, तो आपको इन दो वर्ड्स का मीनिंग पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज इन्हीं दो वर्ड से आपका करियर स्टार्ट होता है। डजेंट मैटर कि आपकी गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब है, आपने कोई फर्म ज्वाइन की है, कोई कंपनी ज्वाइन की है या कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की है, तो इन दो वर्ड्स का मीनिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना, क्योंकि इन्हीं से आपकी जर्नी स्टार्ट होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परम और आप देख रहे हैं परम पैशन। परम मेरा नाम और पैशन मेरा काम। चलिए शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम। ये दो वर्ड्स हैं, आपका पहला इंट्रोडक्शन है और दूसरा है आपका इंडक्शन। इंट्रोडक्शन तो बेसिक्स, अगर आप कहें कि बेसिक डिफरेंस क्या होता है, तो खुद के बारे में बताना कि मैं क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ, मैंने क्या किया है, मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरे ड्रीम्स क्या है, मेरे गोल्स क्या है, बेसिक सा डिफरेंस ये हो गया। बट इंडक्शन को प्रॉपर तरीके से समझा जाए कि व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ इंडक्शन, तो ये दोनों हम समझेंगे। प्लस इसके साथ इंट्रोडक्शन को समझेंगे कि इंट्रोडक्शन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। तो इससे पहले हम समझ लेते हैं कि इंडक्शन क्या होता है। देखिए, आपने कोई नई कंपनी ज्वाइन की, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में है या प्राइवेट सेक्टर में है, ठीक है। आप नई कंपनी में गए और नई कंपनी में जाने के बाद आपको नहीं पता कंपनी की पॉलिसीज़ क्या क्या है, कंपनी के डिपार्टमेंट्स कहाँ हैं, कंपनी के कितने एम्प्लॉयज़ हैं, कंपनी की ट्रेनिंग रूल्स क्या क्या हैं, कंपनी में काम कैसे करना होता है, ये आपको कुछ नहीं पता। बिकॉज नहीं पता होगा, नॉर्मल सी बात है यार, हम लोग पहली बार गए हुए हैं, ठीक है। तो वहाँ जाने के बाद आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन हो जाती है, डॉक्यूमेंटेशन के बाद में जो डे वन होता है ट्रेनिंग का, वहाँ एक बेसिक ट्रेनिंग होती है। देखिए, ट्रेनिंग डिपेंड करती है आपके प्रोसेस पर, आपकी कंपनी पर, कि वो ट्रेनिंग कितने दिन की देना चाह रहे हैं। 15 दिन का है, 1 महीने का है, 2 महीने का है, डिपेंड ऑन योर प्रोसेस। अब ट्रेनिंग का जो डे वन होता है, उस डे वन में आपको कंपनी से अवेयर कराया जाता है, कंपनी के डिपार्टमेंट्स दिखाए जाते हैं, मतलब कंपनी में आपको घुमाया जाता है कि सर आपकी ये जॉब रहेगी, आपके डिपार्टमेंट्स हैं, यहाँ पर एचआर बैठते हैं, यहाँ पर आईटी डिपार्टमेंट बैठते हैं, यहाँ पर सेल्स डिपार्टमेंट है, यहाँ मार्केट डिपार्टमेंट है, यहाँ आपका सप्लाई चेन का है, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग है, यहाँ प्रोडक्शन हाउस है। ये सारी चीज़ आपको दिखाई जाती है एज ए इंडक्शन। इंडक्शन एक इंट्रोडक्शन का बहुत ही बेसिक सा छोटा पार्ट है कि जस्ट आपको ओवरव्यू देना कि ये चीज़ यहाँ पर है और ये चीज़ आपने ऐसे करनी है, ठीक है। तो ये तो होता है बेसिक मीनिंग ऑफ इंडक्शन। अब इंडक्शन को डिफाइन करने के लिए राइटर ने एक टीपीआई थ्योरी को जनरेट किया। टीपीआई स्टैंड्स फॉर टी फॉर थ्योरेटिकल, पी फॉर प्रैक्टिकल एंड आई फॉर इंटरेक्शन। अब इसका मीनिंग क्या है, इसको इससे रिलेट क्यों किया है, क्यों ये इंडक्शन के लिए डिफाइन किया गया है, क्यों ये इंडक्शन के लिए जनरेट किया गया टीपीआई थ्योरी। टीपीआई थ्योरी में टीपी थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल दो वर्ड्स को कॉमन माना गया है। कॉमन इसलिए किया गया क्योंकि जब कोई नया एम्प्लॉय ज्वाइन करता है नई कंपनी को, तो उसके लिए थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज देना प्रोसेस के बारे में, ये ट्रेनर का काम होता है। और उसको पूरी नॉलेज देना कि उसको काम कैसे करना है, प्रैक्टिकल का तौर पे तो प्रैक्टिकल तरीके से कैसे करना है। अगर थ्योरेटिकल है, किसी ट्रेनिंग को समझ रहा है या किसी को समझाना चाह रहा है, क्लाइंट से बात करनी है, मेल राइट करना है, कुछ और भी डॉक्यूमेंटेशन बनाने हैं, तो उसमें सारा थ्योरेटिकल आता है। तो थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड थर्ड वन, आईज फॉर इंटरेक्शन। किसी कंपनी में एम्प्लॉय नया आया और नए एम्प्लॉय को जब तक आप सबसे इंटरेक्ट नहीं कराओगे कि ये आपका बॉस है, ये आपका मैनेजर है, ये आपका कलीग है, ये आपकी टीम रहेगी, ये आपकी शीट रहेगी, ये आपका सिस्टम रहेगा, ये डिपार्टमेंट्स रहेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में इंटरेक्शन नहीं कराओगे, तब तक वो एम्प्लॉय अपने आप को कंफर्ट नहीं फील करेगा, अपने आप को अच्छे से ट्रेन नहीं कर पाएगा। तो टीपीआई थ्योरी को जनरेट करने का एक ही मकसद था कि इंडक्शन को अच्छे से डिफाइन करना, एक नए एम्प्लॉय की थ्योरेटिकल स्किल डेवलप करना, प्रैक्टिकल स्किल डेवलप करना, एंड इसके साथ साथ उसका हर एक बंदे से इंटरेक्शन कराना। प्रॉपर इंटरेक्शन होगा तो वो अपने आप को कंफर्ट फील करेगा एंड अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर पाएगा, अपने गोल्स को अच्छे से अचीव कर पाएगा एंड अपने जो वर्क है वो टाइम पर फिनिश कर पाएगा, राइट। तो इंडक्शन का बेसिक सा मीनिंग यही है कि किसी भी न्यू एम्प्लॉय को कंपनी के बारे में अवेयर कराना, एक छोटी सी बेसिक नॉलेज देना, क्योंकि डे वन है, डे वन में पूरा प्रोसेस बता नहीं पाएंगे, तो उसको डे वन दिखा देना कि यस सर, ये हमारी कंपनी है, ये डिपार्टमेंट्स हैं, ये आपके काम रहेगा और इतने सारी कंपनी का प्रोसेस है, इतने सारे एम्प्लॉयज़ हैं। तो उसको एक फील होगा कि यस, मैं जिस कंपनी में काम करने आया हूँ वो कंपनी वैल्यू रखती है, वो कंपनी एक स्टैंडर्ड रखती है, तो इस कंपनी में काम करने के बाद मेरा करियर ग्रो होगा। द बेसिक मीनिंग ऑफ इंडक्शन दिस इज ओनली, राइट। सो गाइस, आपको समझ आ गया होगा इंडक्शन का। इंट्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है, इंडक्शन से बड़ा पार्ट आता है इंट्रोडक्शन। इंडक्शन में एक छोटा सा हमने बेसिक दे दिया, बेसिक नॉलेज दे दी कि यस दिस इज दिस, दिस इज दिस,
राइट। अब इंट्रोडक्शन में क्या होता है, पूरी ट्रेनिंग आती है, ट्रेनिंग की स्किल्स पूरी आती है, उसके एग्जाम्स भी आते हैं, उसका प्रोसेस नॉलेज भी आता है, उसकी कंप्लीट ट्रेनिंग इंट्रोडक्शन में इंक्लूड हो जाती है कि यस आपको अब ये सारी चीज़ें अपने आप से करनी है, खुद से करनी है। आपको हमने दे दिया थ्योरेटिकल स्किल दे दी, आपको प्रैक्टिकल स्किल दे दी, आपको सबसे इंटरेक्शन भी करा दिया। अब आपने अपना प्रोसेस करना है एज पर योर ट्रेनिंग। ट्रेनिंग आपकी 1 मंथ की हो या आपकी 2 मंथ्स की हो या आपकी 15 डेज़ की हो, वो फिनिश करने के बाद आपको अपना काम स्टार्ट करना है कंपनी में। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ इंडक्शन एंड इंट्रोडक्शन। सो बेसिक सा मीनिंग है, जब भी आप किसी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं तो ये 2 वर्ड्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं। सो गाइस, आशा करता हूँ आपको इन 2 वर्ड्स की मीनिंग समझ आ गए होंगे, इंट्रोडक्शन क्या होता है, इंडक्शन क्या होता है। मेरा मेन मोटिव ये वीडियो बनाने का यही था कि आपको बेसिक सी नॉलेज देना कि इंडक्शन क्या होता है एंड इंट्रोडक्शन क्या होता है। बिकॉज इंडक्शन इंट्रोडक्शन समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, और आपको किस तरीके से यूज़ करना ये भी आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। सो गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना, एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, नोटिफिकेशंस ऑल कर देना, क्योंकि इस तरह की वीडियोस आपको यहाँ मिलती